इज द किट्टू मदर रिलेटेड टू जो मम्मी, मतलब मम्मी क्या होंगी ए एंड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अयोध्या बैच में। और आज हम सभी लोग क्या करेंगे, रीजनिंग की 16 क्लास मतलब 16वें नंबर की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, इससे पिछली क्लास में ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था। और आज हम लोग क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन के जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हमने लेकर आया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आपको इससे पिछली वाली क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास, मतलब 16 क्लास का जो पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या है ये हमारे पास, किट्टू सेड जूही वन ऑफ द टू डॉटर ऑफ माय मदर ब्रदर्स वाइफ। ठीक है, किट्टू कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। किट्टू कह रहा है कि मेरी मम्मी, मतलब मम्मी क्या होंगी, निगेटिव साइन होगा। जो भी फीमेल होती है उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, निगेटिव साइन का यूज करते हैं। और अगर कोई मेल है तो उसके लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन हम लोग ने यूज किया था। ठीक है, तो कह रहा है किट्टू की जो मम्मी है उनके भाई जो भी होंगे और उनकी जो वाइफ है, भाई के साथ साथ जो उनकी वाइफ है वो भी क्या हो जाएंगी, अगर फीमेल है तो निगेटिव साइन और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। उनकी जो पुत्री है मतलब बेटी, डॉटर क्या है, दो डॉटर है। एक तो इनकी डॉटर क्या है, जूही है। कौन है, जूही है। और उनकी एक और डॉटर है। ठीक है, तो उस जो डॉटर से उसका संबंध पूछा है, क्या पूछा है, हाउ इज द किट्टू मदर रिलेटेड टू जूही सिस्टर। ठीक है, मतलब किट्टू के मम्मी के भाई की वाइफ, भाई यही होगी, किट्टू की मम्मी की भाई कौन होगा, ये होगा। और उसकी वाइफ क्या होंगी, ये होंगी। और इनकी जो बेटी होगी, डॉटर होगी, वो कौन है, जूही है। जूही के साथ एक और सिस्टर है, मतलब समझ में आ रहा, टू सिस्टर यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो जूही की सिस्टर, यहाँ पे लिख सकते हो जूही सिस्टर्स, जूही सिस्टर का जो यहाँ पे आंटी है, मतलब ये जो किट्टू की मम्मी है, उनसे क्या संबंध है। तो सबसे पहली बात कि ये सिस्टर तो हो नहीं सकते, ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं, मदर भी नहीं हो सकती, क्योंकि मदर तो किसकी है, किट्टू की है। और तब बचा क्या यहाँ पास, मैटरनल आंटी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मैटरनल आंटी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इफ ए इज द सन ऑफ बी। ए क्या है, सन ऑफ बी, बी का सन है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, इज द फादर ऑफ सी। ए जो है किसका फादर है, सी का फादर है। ठीक है, ए का फादर बी है और ए किसका फादर है, सी का फादर है। जब भी ऐसा इज होगा तो आगे वाली की बात किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी सी से कैसे रिलेटेड है, ध्यान से समझिएगा। बी कैसे रिलेटेड है, ग्रैंड पेरेंट्स की तरह रिलेटेड। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। बी सी से कैसे रिलेटेड है, ग्रैंड पेरेंट की तरह से रिलेटेड। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये पूछता सी बी से कैसे रिलेटेड, तब हमारा ग्रैंड चाइल्ड हो जाता, लेकिन ये बी पूछा है सी से कैसे रिलेटेड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा, मतलब कि दादा या दादी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन इन द फोटोग्राफ। कोई फोटोग्राफ है। ठीक है, अंजलि सेड, अंजलि कहती है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, ही इज द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर्स। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि मेरी जो सिस्टर के ब्रदर है, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए अंजलि की जो सिस्टर है उसका जो ब्रदर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मेरे फादर का। ठीक है, मेरे फादर का ओनली सन है। मेरे जो फादर होंगे, ये अंजलि के जो फादर होंगे, उनका ये एक ओनली सन है। ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि फादर ऊपर है। ठीक है, एक क्या होगा, एक स्टेप ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ये पेरेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। तो हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू द अंजलि, अंजलि से कैसे रिलेटेड है, बात समझिए। तो अंजलि से कैसे रिलेटेड होगा, अंजलि का ये भाई हो जाएगा। कहना क्या चाह रही, बात समझिएगा। यहाँ पे क्या कहना चाह रही है अंजलि, ही इज द ओनली सन ऑफ, मान लेते हैं कोई सन है, बेटा है, प्लस ले लिया हमने फोटोग्राफ की तरफ, फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर, फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर, मतलब मेरी सिस्टर के ब्रदर का फादर है। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि मेरी बहन के भाई के पिता है। ठीक है, इस तरीके से पूछा है। तो हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि, तो वो जो पर्सन है वो अंजलि से कैसे रिलेटेड है, वो अंजलि से उसका क्या, सॉरी ये जो फोटो पे दिखा रहा है ना, तो ये फोटो से रिलेटेड पूछा है। तो फोटो अंजलि से कैसे रिलेटेड है, ब्रदर की तरह रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि उसका वो भाई है, अंजलि की एक बहन भी है ये, और एक ये भाई हो गया। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ, मतलब फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए क्वेश्चन को पूछता है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एक या दो बार
मिनिमम पढ़िएगा, और साथ ही साथ अगर नहीं आता तो एक दो बार और पढ़िएगा और बनाने की कोशिश करिएगा। मतलब मैक्सिमम 3 या 4 बार आप उसको बढ़िया से पढ़िएगा, जल्दी जल्दी पढ़िएगा, ताकि आपको और अच्छी समझ में आए। और एक दो बार जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको चीजें क्लियर होती हैं। बात समझ में आ गया सभी को? तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, ब्रदर अंजलि और फोटोग्राफ के बीच में क्या रिलेशन है? ब्रदर का रिलेशन है। आप ध्यान से समझिए, इफ P प्लस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। अगर यहाँ पे देखते हैं P प्लस क्यू, P अगर प्लस क्यू है तो लिखा जाएगा P इज द फादर ऑफ Q। यहाँ पे ऐसे हो गया, ये समझ में आ गया। P इंटू क्यू का मतलब क्या है? ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर P इंटू क्यू दिया हुआ है, ठीक है, आगे और पढ़ते हैं, P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो लिख सकते हैं P जो है ब्रदर है किसका? Q का। बात समझ में आ गई होगी सभी को। उसके बाद यहाँ पे P माइनस क्यू लिखा हुआ है, तो P माइनस क्यू क्या होगा? इसका मतलब P इज द मदर ऑफ जो भी होगा Q होगा, ठीक है, यहाँ पे मदर ऑफ Q हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू ऑफ C माइनस A, C माइनस A प्लस B। ध्यान से समझिएगा, माइनस से हमने क्या देखा था? P इज द मदर ऑफ Q था, तो यहाँ पे C इज द मदर ऑफ A, तो C इज द मदर ऑफ A, तो यहाँ पे निगेटिव साइन हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद A प्लस बी, A प्लस बी क्या था? P इज द फादर ऑफ Q, तो A इज द फादर ऑफ B, A इज द फादर ऑफ B, यहाँ पे हो जाएगा ये B हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी लाइन आपको समझ में आ गई कि A जो है C की, मतलब C जो है A की क्या है? माँ है, और A क्या है? B का फादर है। ये कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे पूछा क्या है, इसका आंसर क्या होगा? A इज द सन ऑफ B, A इज द सन ऑफ B, सॉरी A इज द सन ऑफ C हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। या तो आप दूसरा देख सकते हैं, पहला ऑप्शन भी चेक करते हैं, B इज द सन ऑफ A, B इज द सन ऑफ ए कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसकी जो फीमेल है कि मेल है हमको नहीं पता है। अगर हमको ये पता होता कि ये फीमेल है या मेल है, अगर ये मेल होता तब ये वाला आंसर सही हो जाता, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, इसीलिए वाला आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं, हमने बता ही दिया है कि ये आंसर होगा। दूसरा देखते हैं, बी इज द फादर ऑफ ए, बी क्या फादर ऑफ ए है? नहीं है। उसके बाद सी इज द मदर ऑफ बी, सी इज द मदर ऑफ बी है? नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो सी डी वाला ऑप्शन है, सी इज द मदर ऑफ बी, क्या सी बी की मदर है? नहीं। क्या है यहाँ पर? यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टेप आगे बढ़ा और दूसरा स्टेप बढ़ा, तो यहाँ पे ग्रैंड मदर हो जाएगा, ठीक है, ना कि मदर होगा। बात समझ में आ गई आप सभी को? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी हमने पहले ही बता दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर ब्रदर। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी दोनों क्या हैं? ब्रदर हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद सी एंड डी आर सिस्टर, तो लिखिए ये भी लिख लेते हैं, सी एंड डी ये दोनों क्या है? सॉरी सिस्टर हैं, ठीक है, मतलब बहन है। क्लियर? उसके बाद ए सन्स डी ब्रदर्स, ठीक है, ए का जो सन होगा वो डी का क्या होगा? ब्रदर होगा, ठीक है। ए का अगर जो सन होगा वो क्या हो जाएगा? डी का ब्रदर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी सी से कैसे रिलेटेड? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्या हो जाएगा? ब्रदर तो हो नहीं सकता, बी से और सी का पूछा है, तो क्या हो जाएगा बताइए? अंकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंकल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पापा के भाई हैं, ठीक है, ये तीनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। और इनके पापा हमारे क्या थे? ए प्लस थे, और इनके साथ जो इनका भाई है बी है, तो इनका हो जाएगा, इनका संबंध अंकल हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको लिखिए और समझिए। मालिनी सेड रोहित इज माई मैटरनल आंट मदर्स, मैटरनल रोहित इज माई, ध्यान से समझिएगा, रोहित इज माई मैटरनल आंट मदर ओनली सन्स, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको आप पूरा नोट करिएगा। मालिनी जो रहती है, ठीक है, वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि रोहित क्या है? रोहित मेरे मैटरनल आंट, मैटरनल आंट का मतलब होता है मेरे मम्मी की बहन, मतलब मेरी मौसी। तो यहाँ पर अगर मालिनी की जो मम्मी होंगी उनकी बहन कोई होगी, निगेटिव लेते हैं, फीमेल का साइन है ये। उसके बाद मैटरनल आंट्स मदर, तो उनकी जो मम्मी की बहन, मम्मी के भी ऊपर मम्मी है, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? नानी हो जाएंगी, ये भी निगेटिव है। उसके बाद बोला ओनली सन, उनकी जो सन हो गए, मतलब कि मालिनी की मम्मी मतलब मैटरनल आंट मतलब मौसी की मम्मी, मैटरनल आंट्स
मदर्स ओनली सन, मम्मी के पहला सन, सिंगल सन मतलब इकलौता सन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसका भी सन क्या हो जाएगा, उनका भी सन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे रिलेटेड है, कजन की तरह रिलेटेड। क्या रिलेशन है इसका, कजन की तरह रिलेशन। क्यों, क्योंकि मम्मी की मम्मी तुम्हारी मौसी हो गई, और मौसी उनके इकलौता सन जो होगा मतलब मम्मी के बहन के जो मम्मी होंगी मतलब हमारी नानी, और नानी का जो लड़का होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, और मामा का जो हमारा लड़का होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कजन का मतलब होता है चचेरा भाई। बात समझ में आ गया होगा आप सभी को। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कहता है, राम सेड सीता इज माई पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर। यहाँ पे 4 पुश्तों की बात हो रही है। सीता इज माई पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर ओनली सन्स ओनली डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम वालों को मैं बता दे रहा हूं, बहू होता है। ठीक है, बहू किसे कहते हैं, बेटे की पत्नी को बहू बोलते हैं। बात समझ में आ गई आप सभी को, ध्यान से समझिएगा। सीता कौन है, राम सेड सीता कौन है कि मेरे पापा के पापा के पापा। यहाँ पे हमारे ये आ जाएंगे दादा मतलब पापा आ जाएंगे। ठीक है, फादर्स जो कि पॉजिटिव हैं। उसके बाद ये भी आ जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारा ग्रैंडफादर, और ये जो हमारे होंगे ये ग्रेट ग्रैंड फादर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारे परदादा हो जाएंगे। और परदादा का ओनली सन, परदादा का जो ओनली सन कौन होगा, ध्यान से समझिएगा, परदादा का ओनली सन हमारे दादाजी होंगे, हमारे दादाजी हो जाएंगे। और उनके सन्स का जो उनके मतलब इनके सन का जो मतलब उनकी जो डॉटर इन लॉ होगी वो होगी, मतलब इनके पुत्र की जो बहू मतलब वाइफ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाया हूँ। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। राम कहता है सीता इज माई पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर, राम के पापा के पापा के पापा, मतलब राम के पापा के पापा क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर मतलब दादा, और दादा के भी जो पापा होंगे वो क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब कि परदादा हो जाएंगे। और उन्होंने क्या बोला कि ओनली सन मतलब परदादा का जो इकलौता सन है उनकी बहू, अब हम जो उनके बाबा होंगे मतलब दादाजी होंगे उनका जो बेटा होगा मतलब हमारे पिताजी, उनकी जो वाइफ होंगी वो क्या लगेंगी, वही पूछा इसमें, हाउ इज सीता रिलेटेड टू राम। तो बात समझ में आ गई होगी कि आपके, अब मैं आपको लेकर के बताता हूं। ठीक है, राम तो चलिए ले लें, आपके पापा के पापा के पापा मतलब परदादा के इकलौते सन, मतलब इकलौते सन को होंगे आपके दादाजी होंगे, उनकी जो बहू होंगी आपके दादाजी की जो इकलौती मतलब बहू होंगी वो क्या होंगी, आपकी मम्मी होंगी। क्या होंगी, मम्मी होंगी। आप सोचिए कि आपके जो दादाजी थे उनकी बहू को अगर आपके पिताजी इकलौते हैं तो उनकी बहू कौन होंगी, आपकी मम्मी हो जाएंगी या मेरी मम्मी हो जाएंगी। इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मदर इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस पे आप लोग क्या करिएगा, डबल स्टार बना दे। क्यों, क्योंकि ये ग्रेट ग्रैंड फादर की बातें किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q, P डिवाइडेड Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P प्लस Q मतलब P इज द सन ऑफ Q। ठीक है, उसके बाद अगला बोला है P माइनस Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। ये 4 कंडीशन दिया, बोल रहा है कि अब इसको बताइए कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट S इज द मदर ऑफ T, यही बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, S मल्टीप्लाई M। S मल्टीप्लाई M का मतलब होता है S इज द वाइफ ऑफ M। क्लियर हो गया, वाइफ ऑफ M, तो यहाँ पे वाइफ है तो ये निगेटिव हो जाएगा। M डिवाइडेड बाई H, तो M मतलब क्या होगा, P इज द फादर ऑफ Q मतलब M इज द फादर ऑफ H। M क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, H का फादर हो जाएगा, बात समझ, पिता हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा। उसके बाद माइनस टी दिया हुआ, H माइनस टी, तो H माइनस टी मतलब P इज द सिस्टर ऑफ Q मतलब H इज द सिस्टर ऑफ T। किसकी सिस्टर हो जाएगी, H जो है T की सिस्टर हो जाएगी। H हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, सही है, S इज द मदर ऑफ T हो जाएगा। यस, एब्सोल्युटली राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे T देख सकते हैं ये दोनों भाई बहन है, और इनके माता पिता कौन, इनके माता पिता H और M है, मतलब S और M है। M क्या है, पापा है, और H क्या है, मम्मी। S क्या है, मम्मी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि T और H के जो माता पिता है वो कौन है, S है और M है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पहला ऑप्शन हमारा, हम लोग बहुत ही लकी थे कि पहला ऑप्शन हमारा क्या आ गया,
सही आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगर यहाँ पर अगर ये आंसर नहीं मिलता तो हम लोग दूसरे को चेक करते हैं, फिर दूसरा नहीं मिलता तो फिर तीसरे को चेक करते हैं, फिर तीसरा नहीं मिलता तो चौथे को चेक करते हैं। इन चारों में से कोई एक ना एक ऑप्शन हमको सही मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग शांत करके आपको क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा समझने की कोशिश करिएगा और बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए जिसको इसकी जरूरत है, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम नजदीक आ चुका है और मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करा दिए और आपको प्लेलिस्ट भी मैं आपको दे दिया हूँ, उसका प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तैयारी को और अच्छे करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।